अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल सन्नाज़ लाइफ इन जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं ना आज एक चीज़ सुन रही थी कि यहाँ पे एक बच्चा कैंसर 6 इयर्स का वो बच्चा था और कैंसर की लास्ट स्टेज पे था। तो उसकी डिमांड थी कि जी मैं देखना चाहता हूँ। ज़ाहिर वो इतना बेचारा बीमार था, उसने उनसे डिमांड कर दी कि भाई मुझे ना मैं 20,000 बाइक्स की रेस को देखना चाहता हूँ ना, हैवी बाइक्स जो होती हैं। उसकी डिमांड को पूरा किया गया कि वो इतनी हैवी बाइक्स और पता नहीं क्या सीन था वहाँ पे। मैंने देखा तो मैंने कहा ये बात शेयर करने वाली बनती है। और जो हमारे पाकिस्तान में हुआ, हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ, एक बच्चा बेचारा देखें, उसका जो बाप है वो पीटीआई का टिकट होल्डर था, जिस वजह से उसके साथ इतनी ज़्यादती की गई कि इंतहा हो गई ना। इतना जुल्म यार, इतना जुल्म तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने जर्नलिस्ट को सुना कि उसने बड़ा हार्ड क्वेश्चन किया उसके चचा से कि भाई, उसने जिस तरह बताया ना कि मेरा बड़ा हार्ड क्वेश्चन था उनसे कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा मतलब अभी बीमार हुआ ना, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है आपकी तो वो कहती है पहले से बीमार है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बच्चा में भी पढ़ता था एलजीएस स्कूल में ना। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से पता करें, हमारा बच्चा मतलब पोजीशन होल्डर, एक रेगुलर स्टूडेंट, और उसके बाद वो स्पोर्ट्स वगैरह करता था। तो वो मतलब कैसे पहले से बीमार हो, तो वो बच्चा तो बिल्कुल रेगुलर नहीं होता। एक अनफिट बच्चा स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकता। तो बातें भी ठीक थी। उन्होंने कहा जाएँ आप स्कूल से सारी इन्फॉर्मेशन लें, हमें छोड़ें। खैर ना, फिर वाकई बात तो ठीक थी। और वो बच्चे का नाम अमार फ़ारूक और उसके फ़ादर का नाम इबाद फ़ारूक, आई थिंक कुछ इस तरह से। तो बात ये है कि देखें, आखिरी टाइम में मिलने की कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर हम अपनी कंट्री की तारीफ़ करें तो कैसे करें। देखें कि इतना वहाँ पर जुल्म है, इतना जुल्म है, कोई इंसान की मतलब लाइफ सेफ़ नहीं है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो लोग बिल्कुल भी ना कुछ समझते ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आती कि हमने क्या करना है। बहरहाल पाकिस्तान है भाई, क्या कह सकते हैं। वहाँ पे कोई बात भी करो तो वो भी ऐसे, लेकिन हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वहाँ के हालातों के ख़िलाफ़ हैं स्पेशली, कि वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बस अपना रहम करे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सबको। देखें कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है और ये अल्लाह ताला को हक़ है सिर्फ़ कि जो दुनिया पे पैदा करता है उसी का हक़ है कि वो दुनिया से ले के भी जाए। किसी इंसान का कोई हक़ नहीं है। देखो, इंसान तो कोशिश करते हैं ना कि अगर कोई दुनिया से जा रहा है खुदा ना खास्ता, तो एक बीमार को बंदा दवाई खिला देता है, कोई कुछ कर देता है, और वो अपने बाप कोई बाबा बाबा करता बेचारा बच्चा दुनिया से चला गया। कितनी ज़्यादती वाली बात है। और फिर ये जो इतने हमारे हुक्मरान बैठे हुए इतने सख्त किस्म के हैं, पता नहीं किस तरह के। देखने फिर इन कंट्रीज़ के अंदर इन चीज़ों का कितना मतलब ख्याल रखा जाता है। थोड़ा सा इन बातों को भी डिस्कस करना चाहिए। ज़ाहिर है ये आप जो देख रहे होते हैं उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते ना, दिल नहीं कर रहा होता कि आप उनको इग्नोर कर दें। जिनको नहीं भी पता होता, चले उनको भी इस तरह पता चल जाता है ना। बात इमरान ख़ान की नहीं है, बात एक इंसानियत की है कि जहाँ पर इंसान की एक जान की बात आ जाती है वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखो। इमरान ख़ान को एक साइड पे इस तरह कि भाई देखो, इमरान ख़ान एक हक़ पे खड़ा हुआ है, बस ठीक है। जिसको समझ आती है ठीक है, जिसको नहीं समझ आती उसको ठीक, उसके लिए ठीक है। कुछ मतलब किसी से कोई लड़ाई या कोई बहस नहीं है, ठीक है जी। अब मैं ज़रा एक और भी बात कर लेती हूँ कि मतलब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते होते हैं, इंस्टा के ऊपर पूछते होते हैं मुझसे। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा ना वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो मैं आज आपको अपना कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जनाब, मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ, मैरिड हूँ। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनके लिए ना, जो ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं पहले उनको तो पता ही है। और माशाल्लाह से मेरी फैमिली है यहाँ पे, हस्बैंड है, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई, जिसमें से एक भाई की मेरी डेथ हो गई। वो भाई मेरे 30 इयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई। और जो मेरी पीछे भतीजी की एंगेजमेंट हुई है, बात पक्की हुई है, ये उन्हीं की बेटी की हुई है। तो उसकी मदर भी नहीं है इस तरह के, वो ज़ाहिर है वो बहुत यंग थी तो उन्होंने आगे से शादी कर ली ना। तो अब ज़ाहिर है उनकी अपनी लाइफ है, वो तो ठीक हो गया, कोई ऐसे तो ना बैठा रह सकता। तो बाकी ये मेरी भतीजी जो है ये मेरी मम्मी के पास ही होती है और उन्हीं के साथ मतलब सारा सिस्टम है उसका। बाकी सब माशाल्लाह बहन भाई हैं हम। और बस भाई मेरे जो हैं, जब उनकी डेथ हुई थी ना 1 वीक के बाद उनकी ये बेटी पैदा हुई थी। मतलब उनके डेथ के बाद
तो मतलब बात करते हुए भी मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके इंसान बात करता है ना। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और फिर मेरे फ़ादर की भी डेथ हो गई हुई है, तकरीबन उनको 5.5 साल हो गए। तो बस मेरी मदर और मेरे फ़ादर ने ही भतीजी को संभाला हुआ था। मतलब उन्होंने अपनी बेटी इस तरह की बनाया हुआ था, ज़ाहिर है उनके अपने बेटे की औलाद, तो ये तो समझने वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा उस तरफ आते हैं कि जो मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है ना कि आप अहमदी हैं। तो नहीं, मैं अहमदी नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है ये कोई मतलब ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं है। जिन्होंने पूछना होता है उनका राइट बनता है, वो पूछते हैं। सवाल जवाब तो सबसे ही किए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आज ना अपने इस वीलॉग में स्पेशल थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि भाई मैं मतलब अहमदी नहीं हूँ ना। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। चलें अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस पे, जो हम ये अब सारा कुछ आप देख रहे हैं। आज मौसम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा और आहिस्ता आहिस्ता ना चेंज हो रहा है। तो मेरा अचानक से दिल किया इस मौसम को देख के कि बच्चों को कहती हूँ आओ चलो ना बाहर मेरे साथ थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं। और ज़रा घर से भी आप बाहर निकलते हैं ना, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है सारा। तो बाकी ये है कि बच्चे ने थोड़ा टाइम खूब इंजॉय किया। और ये आदम साहब तो मैं कहती हूँ किंडरगार्टन में भी यही। और मैं इससे पूछ रही थी कि आदम आप जब घर आते हो तो आपके शूज़ में भी सारी इस तरह ये स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो ये आप वहाँ पे भी ऐसे ही करते हो ना? कहता था जी मामा मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा बस मुझे समझ आ गई, सर से ले के पाँव तक सारी रेत और पत्थर सारे सर से पाँव में तक होते हैं ना, शूज़ों में भी एंटर हुए होते हैं। तो बस मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गई है। तो चलें जी, आज का वीलॉग आपको कैसा लगा? होप सो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।